राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित चौधरी, भारतीय किसान मजदूर युवा विकास संगठन से मैं उन सभी भारतीय किसान यूनियनों से या सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से बता देना चाहता हूँ, जो धरना मैं अपना समर्थन 12/11/2025 को दिया है साबरमती तट के लिए, उन सभी को लिए मैं बता दूं कि जब यमुना विकास प्राधिकरण के द्वारा या अन्य प्राधिकरण के द्वारा हर संगठन की वार्ता प्रस्तावित है या अपनी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सीईओ साहब से मीटिंग करते हैं, ये सब बातें, ये सब वादे उसमें हम मीटिंग में रख देते हैं। लेकिन फिर भी अनावश्यक तरीका या कोई और उचित कार्य के लिए हम धरना प्रदर्शन करना चाहिए, ना कि ऐसे शासन स्तर की इसमें कुछ मांगे हैं जो शासन स्तर के लिए हैं, उन्हें विधायक जी के माध्यम से जिनको हमने चुनकर भेजा है उनके लिए मुख्य सचिव के यहाँ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने प्रस्ताव पास कराकर उनको मांग मंगवानी चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। जो हमारा ये जिनके इनके अधिकार क्षेत्र है, सीओ के अधिकार क्षेत्र की बात है, यमुना विकास प्राधिकरण की या और अधिकार क्षेत्र की बात है, उन मांगों को लेकर हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे आबादी का निस्तारण होता है, कुछ यहाँ पर आबादी का निस्तारण होकर लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से फिर शासन से होकर हमारा आबादी निस्तारण आता है, इसलिए आबादी का पेच अटका हुआ है। इन मांगों को हमें जो मुख्य सचिव से यहाँ या मुख्यमंत्री जी से कराना चाहिए। जो मुआवजे का जिन्होंने किसानों ने मुआवजा अभी तक नहीं उठाया है, उनका अवार्ड हो गया है, ये संबंधित बात मुख्यमंत्री स्तर की हैं, वो शासन स्तर की हैं, उन्हें भी वहाँ से होना चाहिए। जो 7% से 10% की होने की मांग है, वो भी शासन स्तर की मांग है, उन्होंने भी शासन स्तर पर माननीय विधायक जी के साथ मिलकर जो मुख्यमंत्री जी से पास करानी चाहिए। ये जो मांगे हैं शासन स्तर की मांगे हैं, जो हमारी ये छोटी मोटी विकास की और ये 64.7 की या 7% भूखंड आदि देने की मांग, ये सीओ लेवल की हैं, यमुना विकास प्राधिकरण की हैं, इन्हें वहाँ से स्वीकृत करा देनी चाहिए। रोजगार की जो मांग है कुछ केंद्र सरकार की हैं, जिन कंपनियों को ये हमारे 40% नंबरिंग का सिस्टम रहता है, कुछ केंद्र सरकार जो चीन और बाहर से आई जैसे वीवो ओप्पो कंपनी है, हमारे यहाँ लोकल नहीं रोजगार के लिए लिए जाते, उन्हें मार्किंग का हिसाब है 75% तो वहाँ केंद्र सरकार दे रही है, तो उन्हें जो है अथॉरिटी के वो अधीन नहीं आ रही, वो बगैर नंबरन के ही पास हो रही हैं, जिसमें उनका कोई औचित्य नहीं हो रहा। ये सब केंद्र सरकार पर जोर देकर रोजगार संबंधी बात करनी चाहिए, सांसद के माध्यम से ये बात रखनी चाहिए। इसलिए सबको अपने स्तर से ही बात कर तभी धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और ये जो अनावश्यक की मांग है, इन्हें जो है शासन स्तर की हैं, उन्हें शासन स्तर पर मांग करनी चाहिए। विकास प्राधिकरण की मांग है, उन्हें विकास प्राधिकरण पर करना चाहिए। ये सभी संगठन के लोग रोज़ रोज़ जाते हैं, वो अपना कार्य कराए आते हैं, किसानों को बरकरार रहते हैं, अपना मुद्दा दिखाते हैं, अपने जन लाभ दिखाते हैं। जब वार्ता के लिए ऑप्शन खुले हैं तो क्यों नहीं वार्ता करते हैं? हर बार हर महीने वार्ता होती है, किसानों के मुद्दे उठते हैं, तो क्यों नहीं किसानों के मुद्दे? इन्होंने आज तक भी एक भी रुपया किसान संगठनों ने नहीं दिलाया। जो शासन ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया वही पैसे हैं, किसानों का एक रुपया का मुआवजा किसी संगठनों ने नहीं बढ़ाया है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, यदि कोई भी उपलब्धि की हो तो बताए। 64.7 का मामला था, तो वो भी राज चौधरी तत्कालीन सरकार राजेंद्र चौधरी की समकक्ष एक कमेटी ने उसके थ्रू था, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। बीजेपी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट ले गई और बहाल करा के रही। 64.7 वहाँ से मिला। केवल और केवल ये अनावश्यक फैला रहे हैं कि हमने 64.7 दिला दिया। ये सब गलत है, किसानों को गुमराह कर और मुद्दों को भटका देते हैं, मूल किसान की समस्या नहीं सुनते हैं। मैं विकास प्राधिकरण से और यमुना विकास के सभी सीईओ से कहूँगा कि अपने स्तर की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और सभी संगठनों से कहूँगा कि एक योजनाबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री से मिला जाए और इन प्रस्तावों को पास करा जाए, उसमें ही शक्ति होगी। जय जवान जय किसान, जय भारतीय किसान मजदूर युवा।